जो अंधकार में भटक रही है, उससे मन को अंधकार से उठाकर प्रकाशमय की ओर पहुंचा देना वो गुरु का काम है। इसलिए कहा गया ये हमारा शरीर क्या है, एक टॉर्च है। अब इस टॉर्च में बैटरी भरने की ज़रूरत है। जब इसे बैटरी भरेंगे तो जब इच्छा होगा जब जला सकते हैं। तो बैटरी कहाँ से आएगा? बैटरी आएगा जो हमारा गुरु ने जो साधना व्यवस्था दिया है। हमने बताया था क्या कि ये बैटरी के रूप में पहला आएगा ईस्ट। पहला क्या आएगा? ईस्ट। दूसरा में आ गया, देखिए हमारे अच्छे स्टूडेंट है, जब टीचर कहीं भूल रहा है या भूलने की चेष्टा कर रहा है तो उनको सहयोग करना हर विद्यार्थी का धर्म बन जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा लेने वाला और शिक्षा देने वाला दोनों की सहयोग से ही विद्यालय चलता है, पाठशाला आगे बढ़ता है, गुरुकुल आगे बढ़ता है। तो हमने बोला था कि हमारा जीवन में इष्ट होना चाहिए और इष्ट को बरकरार रखने के लिए मंत्र होना चाहिए। तो तारने वाला है, उनके गाइडलाइन में हम हमारा जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ने वाला है, उसी को बोलते हैं गुरु सेवा। और कहा गया है कि हम जिस घर में जन्म लिए हैं वो हमारे लिए आदरणीय, पूजनीय, शोभनीय सेवा करेंगे। कहा गया माता पिता हमारा जीवन का पहला देवता है, देने वाला। माता पिता केवल देता है, लेता कभी नहीं। क्या देता है? पहले जीवन पालन करने के लिए भोजन की व्यवस्था बनाता है, वस्त्र की व्यवस्था बनाता है, चिकित्सा की व्यवस्था बनाता है, रहने के लिए घर की व्यवस्था करता है और शिक्षा की व्यवस्था करता है। माता का इतना बड़ा योगदान है कि हमारी सुख दुख को समझने बुझने के लिए माता पिता का एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की योगदान से आज हम इस धरती पे खड़ा है और जो भी जहाँ पे खड़ा है या बैठे हैं माता पिता का ही ध्यान से बैठे हैं। इसलिए माता पिता का सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। बोल रहे कि गुरु सेवा और माता पिता की सेवा करेंगे, उसके बाद में ये सेवा का काम हमारा समाप्त हो गया। फिर हमारा गुरुदेव बोले कि सेवा करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? जग करना पड़ेगा। आज से 5,500 वर्ष पूर्व जितने भी गुरुकुल व्यवस्था होती थी, उसके गुरुकुल के बीच में एक हवन कुंड होता था। धारणा जो भी हो, मगर उस हवन कुंड में डेली आग जलाया जाता था, जप किया जाता था। जितना भी प्रकार के वेद है उसका मंत्र उच्चारण किया जाता था, ताकि इस मंत्र की वाइब्रेशन से, इस मंत्र की तरंग से हमारे आसपास की जो सामाजिक वातावरण है वो स्वच्छ हो, निर्मल हो। यहाँ पे रहने वाले जितने भी मानव जाति है उसका जीवन मधुमय हो। इसलिए पहले की जो हमारी व्यवस्था था हवन की व्यवस्था थी, मगर जैसे जैसे हमारा समाज का मन विकास हुआ, हमारा समाज उसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने क्या बोला? फिर परमात्मा ने 2 प्रकार की व्यवस्था दिया। पहला दिया सकार साधना, दूसरा दिया निराकार साधना। सकार साधना के अंतर्गत में आता है, हमारे पूर्वजों ने क्या दिया? क्या? उत्तमो ब्रह्मा सद्भावो मध्यम ध्यान धारणा जप स्तुति स्यादमा मूर्ति पूजा धमाधम। तो बोले मूर्ति पूजा जो है हम लोग उसका विरोध नहीं करते, मगर भगवान के पास जाने के लिए हम लोग जो नर्सरी क्लास की बच्चे हैं उसको हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है और वहां लिखना नहीं चाहता है, वो कभी चॉकलेट भी देना पड़ता है ताकि किसी भी कारणवश में आकर के एक पढ़ना लिखना सीखे।
इसकी भविष्य का निर्माण हो, है ना। इसीलिए क्या हो गया कि उन्होंने गुरु सेवा उसमें बोला गया कोशिश करता है और लिखता भी। तो सेकेंड स्टेज की जो साधना है जप स्तुति, हमको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आप देखे होंगे बनारस के दशाश्वमेध घाट के ऊपर कोई किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। वो गंगा जी के सामने में खड़ा होकर के वो स्तुति करते हैं। किसका स्तुति करते हैं? इसलिए हमारी सरकार ने हॉस्पिटल की व्यवस्था किया है। दिन रात 24 आवर्स इमरजेंसी सेवा वहाँ पे चलता है। लूट खसुट रोकने के लिए हमारी जो व्यवस्था है उसमें पुलिस व्यवस्था है, ताकि किसी भी प्राणी किसी के द्वारा सताया नहीं जाए। उस पुलिस व्यवस्था है उसको सही रखता है। अगर पुलिस से भी सही नहीं होता है तो फिर हमारा एडवोकेट व्यवस्था है, जिसको वकील बोलते हैं, वो झूठ सच लड़ाई झगड़ा को शांत करता है और समाज को सही डायरेक्शन को बताता है। उससे समाज जो है स्वतपूर्वक रहता है। तो हमारे गुरुदेव ने बोला कि जग के रूप में पितृ जग करना है। पितृ जग का मतलब ये होता है कि हमसे पहले जितने भी मानव जाति आया है और इस समाज के उत्थान के लिए विकास के लिए नए नए खोज किया है। हम पहले चलते थे बैलगाड़ी पे, फिर चले मोटर गाड़ी पे, फिर चले मैं बस गाड़ी पे, अब हम चले हेलीकॉप्टर पर, फिर चले एरोप्लेन पे। कितने हमारी जो ट्रांसफर ट्रेवलिंग का जो साधन है बहुत तेजी के साथ फर्स्ट हुआ। ये देखिए पहले हम अंधेरा में रहते थे, अभी हमारे देखिए पंखा चल रहा है, बल्ब चल रहा है। ये सभी क्या है? हमारे पूर्वजों ने दिया है। इसलिए बाबा ने बोले हैं कि तुमको पितृ जग करना पड़ेगा और अपने पूर्वजों को उसी पितृ जग के द्वारा याद करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, वो हमको पूरा करता है। तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हमारा शरीर के लिए वो गैस का निर्माण कर रहा है, तो हम उसको सेवा करेंगे। तो भूत सेवा क्या होगा कि जो प्यासे हुए जो जीव प्राणी है उसको पानी की व्यवस्था करना, जो भूखे हुए जीव वस्तु है उसको भोजन की व्यवस्था करना, इसी को बोलते हैं भूत जग। और उसके बाद चलेगा सबको सही रास्ता पे जाना होगा। सही रास्ता नामती है जिनको हम पहले करने के लिए हमारे समाज में बहुत सारे विचार गोष्ठी है। पहला बोलते हैं हिंदू, सेकेंड में आता है मुस्लिम, थर्ड में आता है सिख और फोर्थ में आता है क्रिश्चियन। ये सभी जो विचार गोष्ठी का जो केंद्र है उसका इस दुनिया के प्रत्येक मानव जाति को अंधकार से प्रकाशमय की ओर भेजना है, उसके लिए अच्छी बात बताते हैं। उसी के बीच में इतना रहने के बाद भी हमारे बीच में हम जिस संस्थान से जुड़े हैं वो संतोष नहीं मिलेगा, उनको निराकार की साधना करना ही पड़ेगा, तभी मुक्ति मोक्ष के द्वार पे आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद में अध्यात्म जग का मतलब यह है कि हम एक के समझा बुझा करके जो व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है उसको हम प्रकाश की ओर लाएंगे और उनकी आत्मा को परमात्मा की ओर जाने के लिए हम सहयोग प्रदान करेंगे, उसी को बोलते हैं अध्यात्म जग। तो ये हो गया तब। अब ये बोले कि अनंत, अब इसमें लास्ट हो रहा है कि तब तो हम कर लिए, मैंने बहुत चेष्टा कर लिए, अपने आप को बहुत तपा रहे, मगर बोले तपाने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बोले आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय। आप सभी जानते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे, जिस देश में रह रहे,
उस देश का नाम भारतवर्ष है। और भारतवर्ष में ही महाभारत हुआ था। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 8 दिन तक स्वाध्याय किया, संस्कृत श्लोक बोला, उसको हिंदी अनुवाद रूप दिखाया। तब उनको समझ में आया कि परमात्मा की बताई हुई बात को अपने जीवन में अमल करना बहुत ही जरूरत है। उसको बोलते कुरान। जब हिंदू समाज में चले जाएंगे तो उनका पवित्र ग्रंथ है गीता और रामायण। उसके बाद सिख समाज में चले जाएंगे तो उनका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ। और जब आप आगे बढ़ेंगे क्रिश्चियन समाज में चले जाएंगे तो उनका जो पवित्र ग्रंथ है उसको बोलते हैं बाइबल। सभी का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को जीवन में जो निराशा है, हताशा है, इससे निकाल करके परमात्मा की ओर पहुंचाना। मगर ये सभी होने के बाद भी अनंत मार्ग का जो क्यों पड़ा? अनंत मार्ग बोलता है ब्रह्मा। ब्रह्म बनने के लिए उसमें 4 एनर्जी हमेशा काम करता रहता है, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। ये जो 4 नाम है उसी को ब्रह्म बोलते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको ब्रह्म साधना करना है। तो स्वाध्याय में अनंत मार्ग के अनुसार में जो हमारे गुरुदेव जी ने किताब लिखा है उसमें सुभाषी संग्रह है और नवपत्नम कीर्तन है। ये 2 किताब जो है हम कहा गया है सत्संग के बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। सत्संग के बिना सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। और जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब परमात्मा के पास नहीं जा सकते। इसलिए सत्संग भी करना है और सत्य को व्यवस्था के द्वारा शरीर में जितने भी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स है, उसको संतुलन बनाने की चेष्टा करने का नाम ही है आसन। जैसे सर्वांगासन, भुजंगासन, धनुरासन, कर्मासन, योगासन, पद्मासन। हमारे गुरुदेव की किताबों में 50 आसन है, जिसमें से 5 आसन शरीर के लिए करना अति आवश्यक है। आसन करने से हमारा शरीर क्या होता है? लचीला होता है। आसन करने से क्या होता है? लचीला। जब आपका शरीर लचीला रहेगा तभी आप पद्मासन लगाकर 1 घंटा आधा घंटा बैठ पाएंगे, तभी इस मंत्र का जप होगा। इसलिए जो तीसरा सीढ़ी है उसको बोलते हैं आसन। जब हम आसन कर लिए, यम नियम आसन कर लिए तो हमारा जो मन है साधना करने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो 24 सीखना होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। प्राणायाम करने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? पार्क में, छतों के ऊपर, रोडों के ऊपर घूमते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो हम लोग व्रत के बहाने में खाते हैं, इतना फल खाते हैं जितना कि पेट भर जाए। माता लोग व्रत रखते हैं ना समाज में, छठ व्रत रखते हैं, सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत रखते हैं, बहुत तरह के व्रत है। उसे पूरा पेट भर फल खाते हैं, जल पीते हैं, तब उनका व्रत हो। मतलब अनंतमान ने बोला है कि व्रत जो रखना है वो निर्जला व्रत रखना है। और निर्जला व्रत क्यों रखना है? निर्जला का मतलब पानी भी नहीं लेना है। निर्जला व्रत रखने का तात्पर्य ये होता है कि हमारा शरीर 3% क्या नहीं देंगे। आपको बोले पैर देंगे क्या? नहीं देंगे, क्योंकि ये जीवन खतरे पर जाएगा। शरीर का कोई भी अंग अगर किसी को दे देता है तो उसका जीवन खतरा में पड़ जाता है ना। इसलिए कहा गया कि मनुष्य की सबसे बड़ा संपत्ति
शरीर में जितने भी हमारे पार्ट्स है उसको सही करने के लिए हमको आसन करना होगा। समाज पहले है ना, इसलिए प्रवाह संगीत में क्या बोल रहे हैं, जब ये आसमान तुम्हारा और हम लोग के पास में कुछ नहीं रहता, जब ये आसमान तुम्हारा सब उन्हीं का है, तुम्हारा जहां सारा सब परमात्मा का है, हमारा कोई कुछ नहीं है। मैंने जमीन आसमान तुम्हारा और हमारे पास बच गया कुछ नहीं, मैंने खाली है हम लोग। तो हम प्रत्याहार के द्वारा हम परमात्मा को अपना सब कुछ दे देते। आप सभी जब अध्यात्म पथ पर आए होंगे तो गुरु जी आपके जो आचार्य थे जब साधना सिखाए होंगे तो गुरु दीक्षा में कुछ लिए होंगे, आचार्य दीक्षा साधना दीक्षा में। साधना दीक्षा में क्या होता है कि मनुष्य ये होता है कि मन तन और धन, मन हो गया तन, मन मतलब मन और तन मतलब शरीर और धन मतलब जो भी आपके पास है वो धन होते हैं। मन तन धन हम गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब हम गुरु के चरणों में समर्पित कर दिए तो हम क्या हो गया, खाली हो गए। अभी देखिए जब आप आगे की ओर जब पढ़ेंगे तो महाभारत में हमारा जीवन में गुरु का महत्व कितना है उसको हम उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं। महाभारत में एक गुरु जी थे और एक शिष्य थे। शिष्य ने अनुमोदन किया, विनती किया कि हे गुरुदेव मैं आपसे धनुष विद्या सीखना चाहता हूं। मगर वो गुरु जी थे वो किसी से प्रभावित थे, किसी देश से प्रभावित थे। उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया। बोला कि तुम जो है नीच जाति को इससे तुमको गुरु धनुष विद्या नहीं सिखाया। वो निराश हताश, उन्होंने बोला क्या गरीब नीच होना क्या अपराध है? आपको परमात्मा ने बनाया है, हमको क्या परमात्मा ने नहीं बनाया है? हमें चाहे नीच हो चाहे ऊंच हो, सभी मानव जाति परमात्मा का संतान है। इसलिए हम लोग में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इसलिए आनंद मार्ग बोलता है मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, जात पात की करो विदाई आपस में है भाई भाई। ये आनंद मार्ग का स्लोगन है। क्योंकि समाज एक सूत्र में बदलेगा तभी हमारा देश हमारा राष्ट्र का विकास होगा। इसीलिए हम लोग जो है एक शुद्ध धारा में बढ़ने के लिए ही अष्टांग योग का महर्षि पातंजलि ने दिया है। जब उन्होंने धनुष विद्या सिखाने से मना कर दिया तो उस शिष्य के मन में एक बहुत पैदा चला कि हमें परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, मगर इस दुनिया में इतना कुबूती है कि एक दूसरे को नीच मानते हैं और वो साधना मतलब शिक्षा देने से कतराते हैं। मगर उन्होंने हार नहीं माना, वो गुरु जी को प्रतिमा तैयार कर दिया और इसी को साक्षात गुरु मानकर उन्होंने से कम नहीं रहा। अंत में जाकर इस शिष्य ने यहाँ पे जब गुरु ने किसी कारणवश में जब यहाँ के पास पहुंचा तो देखा कि हमारा प्रति छाया बना हुआ है, बनाया हुआ है, उसी को ही गुरु मानकर वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है। इन्होंने बोला गुरु मैं आपकी कृपा से मैं बहुत अच्छा धनुषधारी विद्या सीख लूं। उन्होंने बोला प्रमाण दो। तो गुरु जी ने बोला तुम इसको निशाना लगाओ, सही निशाना ठीक किया। गुरु जी का मन में एक भावना आ गया कि जब मैं जब इनको अच्छा धनुषधारी मानता हूँ उससे भी ये बढ़ गया। इसलिए क्या बोला, इन्होंने इनके साथ छल किया, गुरु जी ने इनके साथ छल किया। उन्होंने बोला कि तुम हमारे छल से धनुष विद्या सीखे हो, इसलिए तुमको गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। बोला कि गुरु, उस शिष्य ने बोला कि क्या मैं प्रांगण हुआ हूं, इसलिए आप जो बोलेंगे वो मैं आपको गुरु दक्षिणा में रक्षावा करूंगा। गुरु ने बहुत समझ बूझ करके बोला क्या तुम जो है गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दो। क्या दे दो? अंगूठा दे दो।
तो धनुष चलाने के लिए अंगूठा का बहुत ही बड़ा उपयोग है। पूरे धनुष की जो संतुलन है वो अंगूठे के ऊपर है। उन्होंने अंगूठा मांग लिया और हंसते हंसते अंगूठा दे दिया। मगर देने के बाद में उन्होंने शिष्य ने बोला कि गुरुदेव आपने मेरे साथ बहुत ही बड़ा छल किया। जिनका नाम है उस चीज का नाम है एकलव्य। क्या नाम है? एकलव्य। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण महत्व है। तो हो गया प्रत्याहार। हम किसको याद करेंगे? धारणा का मतलब होता है ध्यान करना, किसी को याद करना। साधना के द्वारा याद करेंगे, उसी को बोलते हैं धारणा। अपनी विशेष आसन में बैठ करके परमात्मा को धारणा करना, माने उसके बारे में उसको पाने की बार बार चेष्टा करना, उसी को बोलते हैं ध्यान। अब ध्यान जो है धारणा करने में ये कि हमको जो है जीवन में परमात्मा को पास जाना है। हम धारणा कर रहे काल्पनिक हम सोच रहे हैं, तो भी जब सोच रहे हैं तो परमात्मा को ध्यान करना पड़ेगा, तभी उसका पास आप पहुंचेंगे। अगर ध्यान अगर आपको अच्छी तरह से हो गया तो आपका नेक्स्ट पौधान जो है, नेक्स्ट जो स्टेप है, उसको बोलते हैं समाधि। नेक्स्ट में हो गया समाधि। समाधि का मतलब है जब साधक भक्त ध्यान करता है तो ध्यान करते करते उन्हीं में रम जाता है। समाधि जो है इसका दो भाग को बांटा गया है, सविकल्प समाधि